इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में अपना दबदबा तो दिखाया है, लेकिन मऊ जनपद में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती थी तो मेरे साथ जो मौजूद हैं अखिलेश राजभर, इन्होंने ही जीत दर्ज की थी। इस बार जब लहर चल रही है तो इस दौरान भी जीते हैं, तो सबसे पहले आपको बधाई। इसके साथ ही क्या रणनीति रहती है कि आप जीत जाते हैं? जनता के बीच में जब जाएंगे आप, जनता के बीच में जनता के कामों को जब करेंगे आप, जनता के बीच में सामंजस्य करेंगे, जनता के बीच के हर समस्याओं से जब जूझते रहेंगे, जनता को जब फेस करेंगे तो जनता आपको लोकप्रिय बनाएगी। आपको हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी चुनाव हो, चाहे आपका संबंध, मतलब हर जगह वो जनता अपना निर्वहन करेगी। तो आप धवरिया 7 वार्ड नंबर से जीते हैं। जी हाँ। तो वहाँ की जनता की मूल समस्या आपको क्या दिखती है? जनता की सबसे ज़्यादा मूल समस्याएं जो थी, हम लोगों के चुनाव में हम लोग अक्सर गए, सबसे ज़्यादा नाली की समस्या थी, जल निकासी की समस्या। आप चले जाएं गांव में, सबसे ज़्यादा जल निकासी की समस्या, चूँकि बरसात का मौसम इस समय तो और दिक्कतें हैं। इसके बाद भी गर्मियों में भी बहुत तमाम दिक्कतें रहती हैं। जल निकासी की व्यवस्था अगर समुचित ढंग से हो जाए गांव से, और नाली और रोड अगर बन जाए, और शिक्षा का जो स्तर है अच्छा सुधार हुआ है, इस सरकार में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जो बचे कुचे काम है प्रयास करेंगे कि इस पंचवर्षीय में उसको और भी सुधारा जाए। तो इस बार तो निर्विरोध आप लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुन दिया, तो क्या इस बार काम करवाने का लक्ष्य रखा है कि गांव में क्या होना चाहिए? बिल्कुल विकास का काम करेंगे। जो सरकार द्वारा योजनाएं आ रही हैं उसको धरातल पर हम लोग उतारने का काम करेंगे, और उसके लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे हम लोग। आप जिस जाति से आते हैं उसका जो पूर्वांचल या कहीं यूपी की राजनीति में बड़ा दबदबा रहता है, तो क्या मूड बनाए हैं 22 में आप लोगों ने? 22 में फिर योगी जी की सरकार लाएंगे हम लोग। लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। पिछली बार तो ओम प्रकाश राजभर साथ थे, तो उनकी राजनीति कैसे देखते हैं? वो तो कर रहे हैं। ठीक है, उनकी राजनीति अपनी जगह पे है। हमारी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश हित में है, लोगों के जन कल्याण में है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनाएंगे, और पुनः 2022 योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को किस नज़र से आप देखते हैं? अपने जाति का नेता उन्हें मानते हैं? कैसे नेता? देखिए, तमाम इस आज़ाद भारत में तमाम पार्टियां, छोटे छोटे दल हैं, बहुत से दल हैं, उनकी राजनीति अपने जगह पे है, और हम एक भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हैं, तो हमारी पार्टी सर्वोपरि है। आप अपने दम पे जीते चुनाव या अपने पार्टी के सहयोग से जीते? आपको क्या लगता है? पार्टी हमारी सर्वोपरि है। पार्टी ने हमें टिकट दिया, पार्टी के सिंबल के माध्यम से ही जीते, तो पार्टी ही सर्वोपरि हुई। मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मात्र 2 सीटें जीती पार्टी ने, तो आपका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व है या क्या प्रभावशाली उसको? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता को फेस करेंगे, जनता जिसको जिताया हराएगी, जनता जिसने जिताया उसका स्वागत करते हैं। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो राजभर जाती है उसका जो हिस्सेदारी उसको दे पाती है, उनका विकास हो पाता है? बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही हर वर्ग के लोगों को समानता के अधिकार से देखा भी है, काम भी किया है। विशेषकर युवा हैं इस सरकार में, आप देखेंगे तो युवाओं की स्थिति क्या है? युवाओं की स्थिति बेहतर हुई है। पिछले पूर्व की जो सरकार रही है उससे कहीं ज़्यादा युवाओं की स्थिति बेहतर रही है, और आप लोगों को साफ मैं बता देना चाह रहा हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि जब पूर्ववर्ती सरकारों में जब घूस की नौकरियाँ दी जाती थी तो उसकी तमाम चर्चाएं होती थी, क्षेत्र में होती थी, गांव में होती थी, और आम जनमानस तक होती थी कि फलाना का लड़का जो है कि नौकरी पा गया। लेकिन इस सरकार में जब बिना घूस की नौकरी मिल रही है तो उसकी चर्चाएं नहीं होती हैं। इस सरकार में तो नौकरी घट गई, इसको कैसे लगता है? युवा चिल्ला रहे हैं, बेरोजगार है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी है, तो सबको रोजगार मुहैया कराना तो कठिन काम है, लेकिन बेहतर काम हुआ है। युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, वक्त आएगा तो बिल्कुल उठाएंगे युवाओं की आवाज़। और युवाओं के लिए पार्टी का विरोध करना पड़े तो करेंगे आप? नहीं, पार्टी हमारी युवाओं का विरोध ही नहीं करे तो ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी कि विरोध करना पड़े। और बाई देव अगर युवाओं की आवाज़ बननी पड़ी तो बिल्कुल बना जाएगा। शासन सत्ता तक चल के युवाओं की आवाज़ बन के उनको बताया जाएगा। तो मेरे साथ थे ये युवा हैं और ये जिला पंचायत सदस्य हैं, 2 बार अपने वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 सीटें जीती हैं, तो उस समय में कहीं ना कहीं अखिलेश राजभर का अपना व्यक्तिगत प्रभाव रहा, तभी ये चुनाव के जीते हैं। युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले भविष्य में ये क्षेत्र के विकास के साथ ही युवाओं की आवाज़ रखेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ यानी अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।